रामकाज जी गुर्जर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित है। राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने राजस्थान के संगठन में बहुत सारे नौजवानों को मौका देने का काम किया, ऐसे पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद भाई नरेंद्र जी खिच्चर साहब। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमकाथाना न्यूज जनरेक्शन के अंदर। गाइस, आज खेतड़ी के अंदर शहीद रामकुमार जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विराटनगर विधायक कुलदीप जी धनखड़ ने वहां पर धमाकेदार तरीके से अपना स्पीच दिया। और देखिए, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। और एक बार प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो देवनाथ भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की। मेरा विरोध थारे विजय हो भाई आपके। अमर शहीद रामकाज जी गुर्जर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित है। राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने राजस्थान के संगठन में बहुत सारे नौजवानों को मौका देने का काम किया, ऐसे पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद भाई नरेंद्र जी खिच्चर साहब, राजस्थान में जिन्होंने शहीदों का सम्मान करने का काम किया, ऐसे हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, और राजस्थान के किसानों के नेता जिनके पिताजी राजस्थान में लंबे समय तक किसानों के नाम पर हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे श्रीमाधोपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे धौत के विधायक भाई गोवर्धन जी वर्मा साहब, और बहुत ही जो नौजवान विधायक भाई सुभाष जी मील साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, हमारे पूर्व विधायक जो बहुत लंबे समय तक जिनके साथ हमने राजस्थान की राजनीति में काम किया है, भाई शुभकरण जी चौधरी साहब, भाई सुभाष जी पूनिया साहब, और हमारे मंच पर मैं माफी चाहता हूं, इस मंच पर आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हमारा यहाँ का पूजनीय संत समाज और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई हरिराम जी रेणुआ, भाई पूर्व प्रधान, ये सारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारी बहन पूर्व मंत्री मधु कुंभाव जी, और मंच पर सभी विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और मेरे मोतियों से महंगे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले जिस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे अमर शहीद जिन्होंने धर्म की लड़ाई के लिए न्याय को सुरक्षित रखते हुए हमेशा किसानों और नौजवान के साथ खड़े रहे, पूज्य हमारे रामकुमार जी को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं उनके सुपुत्र भाई धर्मपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई मैं आप सबको देता हूं। साथियों, अब की बार तो आपने जो गजब का काम किया है, इतना मैं साथियों कहना चाहता हूं, ये भाई खेतड़ी के नाम को राजस्थान में रोशन करेगा। आप आशीर्वाद बनाए रखना, ये भाई राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबा चलेगा। एक बार मैं कहना चाहता हूं, तालियां बजा दीजिए, स्वागत करिए हमारे सतीश जी पूनिया का, जिन्होंने हमेशा हम जैसे नौजवानों को आशीर्वाद देने का काम किया है। भाइयों, किसान है, किसान की बात हमेशा करिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, इस सरकार में आपका साझा बना है, इतनी बात आपका भाई कुलदीप धनखड़ कहता है। आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम 36 कौम को साथ लेकर चले थे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। किसान के लिए खड़े थे, किसान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। यही मैं आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। सतीश जी पूनिया साहब विराजमान है, मैं किसान का बेटा हूं। ये मंच पर जितने लोग नेता बैठे हैं, सारे किसान के बेटे हैं। राजस्थान में गत पुरानी सरकार ने किसान के साथ जो धोखा किया, जो पाप कमाने का इन लोगों ने काम किया, मैं सतीश जी पूनिया साहब से आग्रह करना चाहता हूं। और किसान को, पहले किसान तो मरा पड़ा है, खेतों में पीने का पानी नहीं, और जब बिजली समय पर आती नहीं थी, और पिछले 5 सालों में जो किसानों की VCR भरी गई, ऐसा काम करके इस सरकार, पिछली सरकार ने पाप कमाने का काम किया। मैं किसान भाइयों कहना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा में
और सरकार के सामने सबसे पहली हमारी कोई बात होगी, हम कहेंगे राजस्थान में किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसान के नाम पर आते हैं, मजदूर के नाम पर आते हैं। पीने के पानी की बात भी हम करेंगे, शिक्षा की बात भी हम करेंगे। सारे लोग मिलकर राजस्थान के विकास के लिए अपनी बात को आगे रखते रहेंगे। और थाने में एक दूतो देव जाऊं जो मेरा वीरो, मैं रास्ते में पढ़ता हूं, ये सारे पंच पटेल बैठे हैं, सारे किसान सरदारी बैठी है, कोटपुतली में भी आप बैठे हो, विराटनगर में आपका भाई कुलदीप बैठा है। जहां से निकलोगे आपके कार्यकर्ता नजर आएंगे। चाय पानी पीकर जाना, हुक्का पानी पीकर जाना, इस बात का मैं न्योता देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। वो सब साथियों, शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि में एक बार मानव योनि मिलती है। जब ये मानव योनि हमको मिली है, ये मानव योनि मानव के कल्याण के लिए है। ये चुनाव आएंगे और जाएंगे, ये हमेशा नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन यदि हमेशा कोई स्थायी कोई रिश्ता रहने वाला है तो आपका हमारा प्यार रहेगा। इसलिए आपका भाई कुलदीप धनखड़ आपको न्योता देता है। जब कोटपुतली से निकल जाओ और आप विराटनगर की सीमा में प्रवेश कर जाओ तो आपका भाई, आपके सारे के सारे कार्यकर्ता आपको खड़े मिलेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। और वैसे मंच पर विराजमान चाहे सतीश जी पूनिया साहब हो, चाहे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब हो, चाहे जाबर जी खर्रा साहब हो, ऐसे हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमें बरसों बरसों से हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमारे अग्रज हो। एक आदेश देना, आपके सारे के सारे भाई, नौजवान भाई जिनको आप लोगों ने मौका दिया है, आपके चरणों में खड़े होकर आपके हमेशा स्वाभिमान और मानव सम्मान की रक्षा करने का काम भी हम आपके कंधे से कंधा लगकर आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अमर शहीद रामकुमार जी को प्रणाम करता हूं और भाई धर्मपाल जी गुर्जर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी बार इस जनता ने आपको छप्पर फाड़ कर दिया है। इस जनता के सम्मान की गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।